एक बार की बात है कि मैं अपना एक प्रोजेक्ट कर रहा था और फिर मैंने उसे सेव करने की कोशिश करी। ये होने के बाद फिर मैंने अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट किया और फिर मेरा विंडोज़ 10 विंडोज़ एक्सपी बन चुका था। बेसिकली मैं आपको इस चीज़ से बताना चाह रहा हूँ कि वायरस और कंप्यूटर मालवेयर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा डेटा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी मालवेयर या वायरस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और उसे हम क्वारंटाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब उसे हम हमारे लैपटॉप से हटा देंगे और फिर वो हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो, अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ कि हम एक मालवेयर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में मालवेयर है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई एक इंसान बीमार होता है तो क्या होता है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। वैसे ही अगर एक कंप्यूटर में वायरस या मालवेयर आ जाता है तो वो एक प्रकार से बीमार हो जाता है और फिर उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो आपका लैपटॉप धीरे चलने लगता है या फिर आपका लैपटॉप की कुछ चीज़ें ढंग से काम नहीं करती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके लैपटॉप में वायरस हो सकता है। तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है कि वायरस को हम आइडेंटिफिकेट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको बड़े आसानी से पता कर सकते हैं अपने टास्क मैनेजर से, जो बता देता है कि कौन सी एप्लीकेशन या फिर कौन सा जो चीज़ है, जो वायरस है या फिर जो भी है, उसकी रिसोर्स कितनी कंज्यूम हो रही है, मतलब वो आपका कितना रैम और कितना सीपीयू यूज़ कर रहा है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली नीचे जाना है अपने स्टार्ट बटन पे। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टास्क मैनेजर। यहाँ पे आपसे वो एक परमिशन मांगेगा, आप उससे यस कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टास्क मैनेजर खुल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स दिख रही है कि कौन सा एप्लीकेशन कितनी रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे आपको 100 दिखाएगा अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है और कुछ यूज़ हो रहा है तो, या फिर ज़रूरी नहीं है जो चीज़ 100 कंज्यूम करे वो वायरस हो, वो आपकी बैकग्राउंड एप्लीकेशन भी हो सकती है। जैसे कि मैंने मेमोरी के ऊपर ऐसे क्लिक किया तो ये फ़िल्टर में नीचे हो गया है और मुझे दिखाया है कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन मेमोरी जो कंज्यूम कर रही है वो कौन सी है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वंडरशेड फिल्मोरा जो है वो मेरी कंज्यूम कर रही है, लेकिन अभी मेरा लैपटॉप स्मूथ चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे आपको यहाँ पे वायरस के नाम मिल सकते हैं और ऐसे ही आप एक वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि आप विंडोज़ डिफेंडर की सहायता ले सकते हैं अपने अपने कंप्यूटर को सेफ़ रखने के लिए। विंडोज़ डिफेंडर काफ़ी अच्छी आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है, पर हर बार वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन मैं आपको अब बताता हूँ कि आप विंडोज़ डिफेंडर को कैसे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाना है। यहाँ पे आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाना है और फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडोज़ सिक्योरिटी। आप अपना लैपटॉप को अप टू डेट रखिए और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 के पुराने वर्जन है तो उसे अपग्रेड कीजिए। और एक और बात, अगर आप विंडोज़ 7 या फिर उसके पुराने वाले वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अपने विंडोज़ को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि अब उनके पैचेस आना बंद हो चुके हैं। मतलब अगर अब उसके अंदर कोई वायरस आता भी है नया तो फिर वो क्वारंटाइन करना बहुत मुश्किल होगा। विंडोज़ 10 के अभी पैचेस आ रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 8 के भी आ रहे हैं तो आप विंडोज़ 8 भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओपन विंडोज़ सिक्योरिटी दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एक ऐसा विंडोज़ डिफेंडर करके खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडोज़ थ्रेट प्रोटेक्शन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसी सेटिंग्स दिखेगी। आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ दिखेगी। यहाँ पे आपको फायरवॉल, ऐप ब्राउज़र कंट्रोल, सारी चीज़ें दिख जाएगी। यहाँ पे हम वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे फोकस कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आप क्विक स्कैन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स खुल जाएगी कि क्या क्या आपका चालू है प्रोटेक्शन में।
तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैम्पल सबमिशन और टैम्पर प्रोटेक्शन है। यहाँ पे मेरा अभी सिर्फ रियल टाइम प्रोटेक्शन चालू है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सब चालू रखें, ये सब आपको चालू रखना है। ये सब आपके सबकी सारी चीज़ें चालू है, मतलब आपकी लैपटॉप अभी कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्टेड है। लेकिन हम पूरी तरीके से विंडोज़ डिफेंडर पे डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि कई ऐसे वायरस हैं जो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है किसी मालवेयर को क्वारंटाइन करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक स्ट्रॉन्ग टूल जिससे हम कोई भी मालवेयर को क्वारंटाइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा। तो आप कोई भी ब्राउज़र पे चले जाइए। तो यहाँ पे मैं ब्रेव ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है मालवेयर बाइट्स और आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है मालवेयर बाइट्स और यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले ही इसमें दिख जाएगा कि मालवेयर बाइट्स। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, साइबर सिक्योरिटी फॉर होम एंड बिजनेस, और आप इसे यहाँ पे बड़े आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको उसकी ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छे से वायरस को आइडेंटिफाई और क्वारंटाइन कर देता है। तो इसे मैं सिंपली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी फाइल है लेकिन मैं उसे रिप्लेस कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मालवेयर बाइट डाउनलोड हो चुका है और ये एक प्रीमियम ट्रायल है जो 14 दिन का ट्रायल रहता है। और अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो हम यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे चले जाएंगे, यहाँ पे शो इन फोल्डर कर देंगे और यहाँ पे आपको ऐसा दिख जाएगा। आपको सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और फिर वो आपसे पूछेगा कि ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है, वर्क कंप्यूटर है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर कर देता हूँ और फिर यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा और ये आपको बोलेगा कि क्या आपको अपने ब्राउज़र में गार्ड डालना है। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेटअप जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हमें एक नया पॉपअप आया है जो अभी फ़िलहाल नॉट रिस्पॉन्डिंग पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मालवेयर बाइट्स चल चुका है। वेलकम टू मालवेयर बाइट्स। यहाँ पे आपको सिंपली गेट स्टार्टेड करना है और ऐसा ये आपको पूछेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है, मे बी लेटर पे आप कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है। अगर आपको अपना ईमेल देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार सा आपको इंटरफेस दिख जाता है और आप इसे प्रीमियम भी ले सकते हैं। जैसे आपको ये रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है वो इसका मिलेगा, विंडोज़ डिफेंडर का आप यूज़ कर सकते हैं पर इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, अगर हम विंडोज़ डिफेंड की रियल टाइम प्रोटेक्शन और इसकी स्कैनर यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम हमारे कंप्यूटर को सेफ़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सिंपली स्कैनर पे चले जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन शेड्यूल आप कर सकते हैं, वो खुद ब खुद रोज़ करेगा आपके लिए स्कैन। तो यहाँ पे और मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे स्कैन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्कैन ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसा दिखाएगा और स्कैन टाइम काफ़ी ज़्यादा था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी बीच में। आप देख सकते हैं आपको स्कैन टाइम दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी, थ्रेड डिटेक्टेड, जो आप कुछ भी डिटेक्ट होता है तो आप यहाँ पे सिंपली व्यू रिपोर्ट में जा सकते हैं और अगर आपके इसमें कुछ भी आता है तो आपको यहाँ पे क्वारंटाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो क्वारंटाइन हो जाएगा और फिर आपसे एक बार रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा और बस आप सुरक्षित हैं वायरस और मालवेयर से। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अब आपको क्या नहीं करना है।